हाय फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम। मैं टेक्निकल रोज़ आज 5 बुलेट फराटा फैन की वाइंडिंग कर दिखाऊंगा। इसकी स्टेटर चौड़ाई 1 इंच है और लंबाई 4 इंच थोड़ा सा कम है। बीच का 3 इंच। इसकी डाटा मैं आपको दूंगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये 30 नंबर वायर गेज रनिंग का रहेगा और स्टार्टिंग के लिए मैं रखूँगा 32 नंबर। रनिंग वायर रहेंगे टर्ने उसके 160। स्टार्टिंग के लिए मैं रखूँगा 165। 4 सीरीज के ये कॉइल्स बनेंगे। इसकी लेंथ गोलाई रहेगा 21 इंच। चलिए कॉइल बना रहा हूँ। बनाकर दिखाते ये हैं। मैं एक स्टैंडर्ड गेज कॉइल 30 बना चुका नंबर हूँ। है। इसकी इसमें टर्ने गोलाई हैं लेंथ है 160। 21 इंच। ये मशीन देखिए, मैं अब दूसरा कॉइल्स बनाता एक हूँ। बार घुमाने पर सभी ये 10 राउंड लेता है। 4 सीरीज का सेम कॉइल्स रहेंगे। इसके टर्ने 160 रहेंगे। स्टैंडर्ड गेज 30 नंबर। 4 सीरीज बनेंगे। मैं 4 ये 30 सीरीज नंबर से स्टार्टिंग और टर्ने रनिंग का लगाया दोनों। है 160। एक ही तरह का 4 सीरीज बनाएंगे हम। माला कॉइल कहते हैं इसे। चलिए बन चुका है, बांध लेते हैं हम। अब तीसरी कॉइल्स बनाएंगे। वायर बिल्कुल पतला होते हैं, ध्यान दें कहीं से वायर टूटे ना। ये वीडियो का स्पीड ज़्यादा है। ये तीसरी कॉइल्स भी मैंने बनाकर रेडी कर दिया है। बांध लेते हैं। 4 सीरीज बनेंगे सेम। चौथा भी मैं लगा लेता हूँ। टर्ने आप चाहे तो 1-2 ज़्यादा कम बेसी कर सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा तो क्या, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए दोस्त, मैंने 4 सीरीज बना ली है रनिंग का, जिसमें टर्ने मैंने लगाया है 160, जिसका पिच रहेंगे 1 से 4। चलिए इस कॉइल को मैं आपको डाल कर दिखाता हूँ। 31 नंबर स्टैंडर्ड वायर गेज से मैंने ये 4 सीरीज बनाया है, जिसकी लेंथ है 21 इंच। चलिए मैं आपको कॉइल्स डाल कर दिखाते हैं। इसकी छोर लेफ्ट साइड रखें और इस तरह से डालें। इसकी 1 से 4 रहेगी पिच। पेपर का टुकड़ा डालें। 2 खाना बीच में छोड़ें, चौथा खाना में डालें। उसी तरह पेपर लगाएं और कॉइल्स को आगे खींचें इस तरह। कॉइल को आगे खींच के थोड़ा बैठा लीजिए सही से। और जब भी इसकी फोल्ड करें, इस तरह से फोल्ड करें। आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। इस तरह से कॉइल्स डालने के बाद फिर पेपर लगाएं। 1 से 6 पिच में डालें। 1 से 6 में 2 बार राउंड लेगा। 1 से 4 में 1 बार राउंड लेगा और 1 से 6 में 2 राउंड लेगा। इस तरह से
आप जब भी वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखें, आधा वीडियो देखते हैं पूरा नॉलेज नहीं मिल पाता है। इस तरफ का भी मैं डाल लेता हूँ और पेपर लगा लेता हूँ। स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं पेपर डाल लाऊंगा और पेपर लगाएं इस तरह। ये मेरा एक कॉइल्स डल कर रेडी हो चुका है। इसे मैं सही से बैठा लेता हूँ ताकि ये सुडौल दिखाई दे। ये देखिए मित्र, कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। इसी तरह से सारे कॉइल्स डलेंगे, रनिंग का और स्टार्टिंग का भी। स्टार्टिंग का भी कॉइल्स सेम बनेंगे, बस 5 टर्न उसमें अधिक रहेंगे, 165। तो एक खाने छोड़ के दूसरे खाने में डालें और उसको 1 से 4 में डालें, बिल्कुल उसी तरह। इसकी कनेक्शन एक बार उल्टा एक बार सीधा चलते हैं। राइट साइड तरफ इसकी छोर निकला था तो उसे मैं पहले राइट साइड ही डालूँगा, और इस बार राइट साइड से छोर निकला है तो राइट साइड ही डालूँगा। इसी तरह फोल्ड करें जैसे आप पहले भी फोल्ड किए थे, बिल्कुल वैसा ही डलेंगे ये भी कॉइल्स। अगर आप इसमें एक कॉइल्स डाल लेते हैं तो पूरा मोटर वाइंडिंग कर लेंगे दोस्त। मेरी वॉइस कैसी है आप ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको अच्छा वॉइस दे सकूं। बिल्कुल इसी तरह डालें। आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी डालें। ध्यान रहे कहीं से आपका वायर छिलने नहीं चाहिए। छिलेंगे तो हाथ थोड़ा पतला हो जाएंगे और उसी जगह जलने का डर है। मैं पेपर लगा लेता हूँ। अगर मेरे वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मेरे मित्र वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए दोस्त, मैंने 2 कॉइल्स डाल ली है। अब चलिए मैं तीसरी कॉइल्स की ओर चलता हूँ। तीसरी कॉइल्स भी मैं उसी तरह डालूँगा। इसकी सिरे जो निकले हैं राइट साइड तरफ निकले थे, ये देखिए, और इसकी सिरे भी मैं राइट साइड ही रखूँगा। जो जिधर से निकलेगा उसी तरह वो डलेंगे, बिल्कुल वही 2, बिल्कुल वैसा ही ये भी कॉइल्स डलेंगे। एक खाने छोड़ के दूसरे खाने में डालकर 1 से 4 पिच रखिए, 2 खाने बीच में छूटेंगे उसी तरह बिल्कुल। 1 से 6 में 1 राउंड इसलिए लगाया जा रहा है कि स्टार्टिंग जब डलेंगे तो 1 राउंड उसी में लगेंगे। वो 1 से 8 में जो है 2 राउंड उसमें नहीं लगेंगे, वो भरपूर हो जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह फोल्ड करेंगे इस कॉइल को भी। मेरा ये एल्युमिनियम वायर है, मेरे पास कॉपर वायर नहीं थे इस समय, इसलिए मैं एल्युमिनियम वायर से ही वाइंडिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल एक ही जैसे सभी कॉइल्स डलेंगे।
ये देखिए दोस्त, यार आप ये मत समझिएगा कि मैं इतना जल्दी जल्दी कॉइल्स डाल ले रहा हूँ। आप इसी तरह फोल्ड करें, फोल्ड करके थोड़ा मोड़े और इस तरह से अंदर डालें। ये आप ध्यान रखें कि पिच 1 से 6 में 1 राउंड, 1 से 8 में 2 राउंड, इसी तरह सभी कॉइल्स डलेंगे, रनिंग का कॉइल्स भी और स्टार्टिंग का कॉइल्स भी। ये कॉइल्स डालकर मैं स्टार्टिंग का भी कॉइल्स डालकर दिखाऊंगा किस तरह से वो राउंड लगेंगे। स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं डालता हूँ, मेरा वायर सेफ्टी बच जाता है, इसे कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता है। आप हल्का हल्का दबा कर डालें स्क्रू ड्राइवर की मदद से, वरना आपका वायर कट सकते हैं। चलिए दोस्त, मैं ये पेपर लगा लिया, इसे मैं बैठा लेता हूँ और अंतिम कॉइल्स की ओर चलेंगे, जो स्टार्टिंग का चौथा सीरीज है और अंतिम। उसके बाद स्टार्टिंग वायर्स डलेंगे। ये देखिए मैं बैठा लिया। इसकी सिरे लेफ़्ट साइड निकले हैं, तो इसे भी मैं लेफ़्ट साइड ही रखूँगा, ताकि जो स्टार्ट वायर थे, शुरू वायर जो राइट साइड तरफ थे, ये अंतिम वायर भी राइट साइड ही निकलने चाहिए, तभी आपका कनेक्शन सही होगा, वरना आपका वाइंडिंग गलत होगा। अगर आप मोटर वाइंडिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो कहीं से स्किप न करें और ध्यान से वीडियो देखें। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें। इसे डाउनलोड करके आप 10 बार भी देख सकते हैं। ये देखिए मेरे मित्र किस तरह से कॉइल्स डल रहे हैं। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता डालें, कोई तेज़ी की ज़रूरत नहीं है, वरना आपकी वायर टूट सकते हैं। आपका सारा मेहनत पानी में चला जाएगा, बेकार हो जाएगा मेहनत। मैं उसी तरह से फोल्ड करूँगा बैक साइड तरफ। मेरे मित्र, ये सिंगल फेस वाइंडिंग कर रहा हूँ 5 प्लेट फराटा फैन, जो 220 वोल्ट पर वर्क करेगी। ये इसकी 1440 आरपीएम रहेगा। मेरा फाइनली ये कॉइल्स डल चुके हैं। मैं पेपर लगा लेता हूँ। ये देखिए मित्र मेरे, मैं इसे सही से बैठा देता हूँ। मेरा कॉइल्स बढ़ चुके हैं। ये देखिए दोस्त, चारों सीरीज मैंने डाल ली है। नंबर आ रहा है, अब स्टार्टिंग वायर को डालेंगे। चलिए मैं किस तरह से डालता हूँ देखिए। इसकी पिच में रखूँगा 1 से 6, उसी तरह जो 1 राउंड जिसमें लगाए थे उसी में डालूँगा, और 1 से 6 में 2 राउंड लगाऊँगा स्टार्टिंग का भी, बिल्कुल उसी तरह सेम टू। हालांकि मेरे पास फैन वगैरह ज़्यादा नहीं आता है, मैं देहात से बिलोंग करता हूँ। केवल मेरे पास बड़ी मोटर, समर्सिबल ये सब आते हैं। ये देखिए दोस्त, इसकी पिच है 1 से 4, 2 राउंड
लगेंगे 1 से 6 में। इसमें एक ही राउंड रहेंगे। 1 से 4 में मैं डाल चुका हूँ। इस कॉइल को मैं उधर खींच लूँगा, इधर से बैठा लूँगा सही से, इस तरह से। बिल्कुल जैसे उसे मैं फोल्ड कर रहा था रनिंग वायर को, बिल्कुल उसी तरह स्टार्टिंग वायर भी फोल्ड होंगे, मोड़ेंगे। उसी तरह से सेम टू यू डालेंगे। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं स्टार्टिंग वायर डालने के लिए। अगर आपका जिस तरह वो कनेक्शन है रनिंग वायर का, तार वायर निकले हैं, उसके नज़दीक से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कनेक्शन निकालने में ज़्यादा मदद मिलेगा आपको। ये देखिए दोस्त, मैं 1 से 6 में 2 राउंड लगाया। स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप आहिस्ता आहिस्ता दबाएं, वरना आपका वायर कट सकता है। इतना ध्यान रहे आपको। जैसे एक सीरीज मैंने डाला है रनिंग का या स्टार्टिंग का, बिल्कुल वही उसी तरह सारे कॉइल्स डलेंगे। मैं उसी तरह पेपर लगाया। स्टार्टिंग का केवल मैं एक ही कॉइल्स डालकर बारीकी से आपको दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा होने वाला है। मैं दूसरी कॉइल्स आपको डालकर ही दिखाऊंगा। वीडियो के पोस्ट कर दे रहे हैं। ये देखिए, पहली स्टार्टिंग का कॉइल जिस तरह से मैंने डाला था, जो रनिंग का एक ही राउंड लगे थे उसी में बिल्कुल डाला हूँ। पेपर लगा लिया और 2 खाने बीच में छोड़कर चौथे उसी को मैं पिच कर रहा हूँ 1 से 4 में 1 राउंड, 1 से 6 में 2 राउंड। बिल्कुल इसी तरह। ये मेरा सभी कॉइल डल चुके हैं, बस एक कॉइल बचे हैं। इसकी कनेक्शन जो निकले हैं बाएं साइड, लेफ्ट साइड, मैं डालूंगा इसे कॉइल जब, उसे भी मैं लेफ्ट रखूंगा इस तरह से। जो इधर से कनेक्शन निकले हैं लेफ्ट से, वो लेफ्ट में ही जाएंगे। तो आप पहले जो 1 से 4 है उस कॉइल में डालिए। इसी तरह सभी डलते हैं कॉइल। ये जो 2 स्लॉट बाकी हैं 1 से 6 पिच, उसमें 2 राउंड लगेंगे। कभी भी आप राउंड लगाएं, इसको इस तरह से घुमाएं, इस तरह से। मैंने सभी कॉइल डालकर रेडी कर दिया है। ये देखिए, पीछे की साइड मैंने सिलाई भी कर लिया है। रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में हमेशा पेपर लगाएं, ग्रीन पेपर, इस तरह का पेपर लगाएं, ताकि आपस में शॉर्ट सर्किट ना होने पाए रनिंग और स्टार्टिंग। रनिंग का 2 वायर बाहर निकले हुए थे, मैंने जोड़ चुका हूँ। स्टार्टिंग का जो वायर था उसमें मैंने दोनों वायर में पीला वायर जोड़ा है, और रनिंग का जो वायर था 2 वायर, उसमें मैंने ब्लू वायर जोड़ा है। तो चलिए सिलाई कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ भी कनेक्शन समझ सकते हैं। तो ये ब्लू वायर और स्टार्टिंग वायर दोनों को आपस में ले लेंगे तो ये मेन बन जाएगा। जो इसमें लाइन डलेंगे और कैपेसिटर ये दोनों वायर में लगेंगे।
कैपेसिटर लगने के बाद वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और इसमें कैपेसिटर के एक वायर लगने के बाद इसमें भी लाइन डलेंगे। अगर आपका मोटर उल्टा घूमने लगे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये पीला वायर जो है इसको छोड़ करके ये वाला पीला वायर इसमें जोड़ देना है आपस में। इसको ले लीजिए और ये दोनों में कैपेसिटर लगाइए, तब तो आपका मोटर सीधा चलने लगेगा। अगर उल्टा मोटर चले आपका तो ये करना है, नहीं तो ये सीधा ही चलेगा। तो चलिए मैं सिलाई कर देता हूँ। मैंने सिलाई करके रेडी कर दिया। ये देखिए मेरे दोस्त, अब मैं इसमें बारिश डालूँगा और कड़ी धूप में 2 घंटा या 3 घंटा सुखाऊँगा, जो अच्छी तरह से ये पक के मजबूत हो जाए। बार्निश इसलिए डाला जाता है कि इसकी लाइफ बढ़ जाए, उम्र बढ़ जाए। बस आज का वीडियो बस इतना ही।